हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोप्रा स्टीरिया। क्यों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोप्रा स्टीरिया की? बिकॉज जो सोप्रा स्टीरिया है उसकी तरफ से जो टेस्ट मेल्स हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। इस कंपनी की हायरिंग हमने पोस्ट करी थी, आप लोगों को पता होगा 2025 बैच जो था वो यहाँ पर एलिजिबल था पार्टिसिपेट करने के लिए। एक ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि भाई सोप्रा स्टीरिया में कैसा क्या रहता है। तो आप मेल देख सकते हो, ग्रीटिंग्स, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद सोप्रा स्टीरिया। As part of the hiring process, you are requested to be available in the in-person assessment of Noida. Please note that no virtual online assessment will be conducted. Please find the venue details. Venue की डिटेल दी हुई है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया है। काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय फिलिंग आउट द एमएस फॉर्म्स। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द असेसमेंट। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द असेसमेंट विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यूज एट द सोप्रा स्टीरिया ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो मेल्स हैं वो यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले सोप्रा स्टीरिया कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इसका असेसमेंट दे रहे हो, इट्स अ गुड कंपनी। लाइक आई वुड से इट इज बेटर कंपनी देन इफ यू विल टॉक अबाउट टीसीएस, एक्सेंचर, डेलोइट, इस टाइप की जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है उनसे बेटर है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें इसमें डिस्क्लोज कर देता हूं कि मतलब कैसे क्या प्रोसेस रहती है। जनरली जो लास्ट ईयर तक प्रोसेस रही है वो कैसी रही है। सो बेसिकली जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपका रहता है एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट, ये आपको फर्स्ट राउंड देखने को मिलेगा जिसके लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। अब जनरली क्या होता है, एप्टीट्यूड आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। वही जो आपके तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका हो गया क्वांट, और एक हो गया रीजनिंग, और एक हो गया आपका वर्बल। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, वर्बल हो गया। लेवल क्या आता है, मीडियम लेवल आएगा। इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे। ठीक है, सो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बीच में आपको ऐसे राइटिंग वगैरह भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्वांट में आपको वही पता होगा, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ये सब जो आपके बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, बोर्ड्स, स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के अगर हम बारे में बात करें, रीजनिंग में वही आपका अरेंजमेंट्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं आते हैं। वर्बल एबिलिटी में ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, मेन चीज आता है टेक्निकल असेसमेंट। देखो, टेक्निकल असेसमेंट जो सोप्रा स्टीरिया लेते आई है वो जनरली इस प्रकार से लेते आई है कि आपको काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक अभी तक रहा है वो है फ्लो चार्ट्स। ठीक है, तो सोप्रा स्टीरिया के असेसमेंट में आपको फ्लो चार्ट्स के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे देखने को मिल सकते हैं। मतलब जब आप दे रहे हो ना असेसमेंट, तो हो सकता है आपको काफी सारे फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? अब देखो, फ्लो चार्ट आपको पता होगा कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक हम स्टार्ट लिखते हैं, राइट? उसके बाद एक कोई प्रोसेस हुई। अब अगर सपोज कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को इंक्लूड करके आपके शायद हो सकता है दो रिस्पॉन्स बने, एक बन जाए यस का और एक बन जाए नो का। अब यस वाले एक्सप्रेशन में कुछ और यहाँ पर एग्जीक्यूशन चल रहा है, फिर वो कनेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से मल्टीपल वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो ये फ्लो चार्ट के आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सोप्रा स्टीरिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सोप्रा स्टीरिया में आपको फ्लो चार्ट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सोप्रा स्टीरिया के लिए टेक्निकल में हो जाता है, और आपको इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल सकते हैं। प्लस आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन एंड कोडिंग के जो आपको स्यूडो कोड्स होते हैं रिलेटेड टू मल्टीपल टॉपिक्स, जैसे आपका सॉर्टिंग हो गया, एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड आपके जो स्यूडो कोड्स वगैरह होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग ऊप्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, डीबीएमएस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने आपको फ्लो चार्ट, ऐसे ही आपको जो सीएस फंडामेंटल्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इंटरव्यू, इस सपोज असेसमेंट को आप क्लियर कर लेते हो, आपको क्लियर करने के तुरंत बाद विद इन 1 वीक यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू आ जाता है। टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पर जो आपका बेस्ड रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि जहां पर आपका एक तो सीवी हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपके एक प्रोजेक्ट आपका कोई अच्छे से आपको पता होना चाहिए, प्लस एक कोई टेक स्टैक होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता हो, बिकॉज यहाँ पर टेक स्टैक भी प्रेफर किया जाता है बाय सोप्रा स्टीरिया। प्लस सीवी में आपने जो भी मेंशन किया है, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट वगैरह, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस एक बार बिहेवियर क्वेश्चंस अच्छे से, एचआर क्वेश्चंस अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ के जा सकते हो। प्लस आपको डीबीएमएस की नॉलेज, थोड़ा बहुत आपको सीएस फंडामेंटल्स आना चाहिए। ये यहाँ पर आपका रहता है टेक्निकल इंटरव्यू में। फिर आपका एक एचआर इंटरव्यू होता है जो कि काफी जनरल डिस्कशन होता है ऑन योर सीवी एंड बेसिक बिहेवियर स्किल्स। सो दिस विल बी अ इन डिटेल प्रोसेस ऑफ सोप्रा स्टीरिया जो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ऑल द बेस्ट जिनका भी टेस्ट यहाँ पर होने वाला है।